आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ट्रैपिंग रेन वाटर। सो हमें एक एरे दे रखा है और हमें उसमें नॉन नेगेटिव वैल्यूज दे रखी हैं, जहाँ पे हर एक वैल्यू जो है, जैसे 3 है तो वो उसके एक वो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो 3 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो विड्थ है एक बिल्डिंग की। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या कह रखा है कि जैसे अगर हमारा एरे में पहला इंडेक्स है 3, तो हमारी पहली जो बिल्डिंग है वो 3 ब्लॉक की है। दूसरा इंडेक्स है 0, तो हमारी दूसरी बिल्डिंग है ही, तो तीसरी भी नहीं है। चौथी में हमारे 2 ब्लॉक है, पांचवी 0 है, और लास्ट में हमारे 4 ब्लॉक हैं। और हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम जितना इस जैसे कि ऊपर से पानी बारिश हुई तो यहाँ पे कितना पानी भर सकता है, इन सारी ये जो ब्लॉक्स हैं, जो बिल्डिंग कह लो, इनमें कितना पानी भर सकता है, ये हमें बताना है। हमें उसका टोटल आंसर चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अगर ये जगह जितनी ब्लू एरिया से फिल हो रखी है, यहाँ पे कितना ब्लॉक ऑफ वाटर हो सकता है। तो यहाँ पे 10 ब्लॉक्स आ सकते हैं। एक ब्लॉक तो ये आ जाएगा जहाँ पे हमारी बिल्डिंग नहीं है, एक ये वाला ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है, 2 ब्लॉक, 3 ये ब्लॉक, और चौथा ये, पांचवा ये, यहाँ पे बिल्डिंग है, छठवां ये, और 1 2 3 4 ये ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो हमारे 10 ब्लॉक जितना पानी हो सकता था, ये हमें लॉन्ग में रिटर्न करवाना है अपना आंसर। सिमिलरली 7409 के लिए भी हम ऐसे ही ग्राफ सा बना लेंगे और हम निकालेंगे कितना पानी इसमें जमा हो सकता है। यहाँ पानी क्यों नहीं जमा हो सकता, यहाँ पे जो मैक्सिमम 4 है, अगर यहाँ भी 4 होता तो यहाँ भी बीच में 4 और ब्लॉक ऑफ वाटर आ जाते, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो अगर पानी इतना आएगा, पानी और होगा तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। सो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एरे है और इसके ये 3 ब्लॉक हैं, ये 1, ये 2, ये 4 एंड सो ऑन। तो हमारे यहाँ पे कितना पानी जमा हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा जमा हो जाएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जमा नहीं होगा इस एरिया में। जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ जमा नहीं होगा हमारा पानी। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो ओवरफ्लो कर जाएगा। ये जो लार्जेस्ट हाइट है 3, यहाँ पे ये 2 है, अगर ये थोड़ा और ज़्यादा होता तो हो सकता था। यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, मतलब जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, अगर उसके बाद हमारी ये 1 की जगह अगर ये 4 होता तो यहाँ तो पानी जमा ही नहीं हो पाता। तो इसका मतलब हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके बाद वाली वैल्यू उससे ज़्यादा ना हो, कम हो, तभी हमें थोड़ी जगह मिलेगी जब हम पानी स्टोर कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम पीछे से भी देखें तो हम लास्ट से जो सेकंड लास्ट वैल्यू है, अगर ये कम होता, अगर ये 1 होता तो यहाँ पानी जमा हो सकता था, है ना। तो हमें मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यूज है। इन मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में 3 4 और 3 मैक्सिमम जो वैल्यूज है उनके बीच में जो स्मॉल वैल्यूज है उनके हिसाब से पानी कितना जमा हो रहा है। अगर ये स्मॉल वैल्यूज ना होती, सपोज 1 और 2 बिल्डिंग ना होती, तो जितनी हमारी 3 है, जो हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उतना हमारा यहाँ पे पानी जमा होता विद रिस्पेक्ट टू हमारे इंडेक्स कितने हैं। 2 इंडेक्स है तो 3 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो जाता, 12 हो जाता, 3 इंटू 2 6 हो जाता। वहीं यहाँ पे हमारा 4 है और ये 3 है, इसका सेकेंड मिनिमम, सेकेंड मैक्सिमम, तो यहाँ भी 2 इंडेक्स है बीच में, अगर ये 1 ना होता तो यहाँ भी 6 हो जाता, बट यहाँ 1 आ गया तो यहाँ पे 6 में से एक कम 5 होगा स्टोर। सिमिलरली यहाँ पे 1 और 2 आने की वजह से 6 में से 3 और कम, तो यहाँ भी 3 होगा हमारे पास। तो इस 1 2 3 ब्लॉक, 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 हमारा आंसर होगा जो हमें लॉन्ग में रिटर्न करवाना है। तो इसके लिए हम कोड क्या सोच सकते हैं, हम क्या तरीका सोच सकते हैं, एक बार अप्रोच सोचो, आप क्या सोचोगे। तो इसमें हमारा लगेगा प्री प्रोसेसिंग। कैसे? हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू, हमें समझ आ रहा है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यूज से हमें आंसर मिल रहा है जिसमें से हमें मिनिमम वैल्यूज को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल करेंगे और हम प्री प्रोसेस कर लेंगे अपनी मैक्स वैल्यूज को। एक तो हम इधर से प्रोसेस कर लेंगे और एक हम इधर से प्रोसेस करेंगे। लेफ्ट और राइट से हम अपनी मैक्स वैल्यूज को 2 एरेज में स्टोर करा लेंगे। एक हमने ले लिया इंट लेफ्ट ऑफ मैक्स,
इक्वल टू न्यू इंट एन। वही हमने एक लेफ्ट हमने बना दिया राइट के लिए, राइट से मैक्सिमम वैल्यूज, और वहाँ के लिए हमने एक ले लिया न्यू इंट और इसका भी टोटल n। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा एग्जाम्पल था 3 1 2 4 0 2 4 0 एंड 1 3 2, हम लेफ्ट मैक्स को कैसे फिल करेंगे। तो 3 जो है पहले वो एज इट इज आ जाएगा और हम चेक करेंगे कि क्या 3 और 1 में से 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है। 3 बड़ा है तो हम मैक्सिमम वैल्यू को असाइन कर देंगे अपने लेफ्ट मैक्स एरे में। फिर हम देखेंगे 3 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 3 ही बड़ा है तो हम 3 को रखेंगे। फिर 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है तो हम 4 को असाइन कर देंगे। आगे 4 और 0 में से 4 बड़ा है, 4 और 1 में से 4 बड़ा है, 4 और 3 में से भी, एंड 4 और 2 में से 4 ही बड़ा है। तो ये हमारा लेफ्ट मैक्सिमम बन जाएगा। यहाँ से हमारा ये लेफ्ट मैक्सिमम बन जाएगा। हमें 3 यहाँ तक, ये हमें इतना मिल गया 3, ये वाला सारा एरिया हमने इसको 3 बना दिया टोटल को, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, और 4 से हमने इस सबको 4 बना दिया। ठीक है, अब हम अपने यहाँ से तो हमने कर दिया, अब हम पीछे से एरे को ट्रेवर्स करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट में कैसे असाइन करेंगे, हम 2 से देखेंगे, हम 2 से चेक करेंगे कि पहले तो हम 2 को एज इट इज रख देंगे, देन हम चेक करेंगे कि 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है तो हम 3 असाइन कर देंगे। देन हम देखेंगे 3 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 3 ही बड़ा है तो हम 3 रखेंगे। देन 3 और 0 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। फिर 3 और 4 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। सिमिलरली 4 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, और आगे भी हमारा 4 ही सबसे बड़ा है। ओके 1 2 3 4 6 7 8 कूल। नाउ ये दोनों हमें बनाने हैं, इन्हें बनाना बहुत सिंपल है। हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे। पहले तो हम जो हमारी फिक्स्ड वैल्यूज है, हमें पता है कि हमारे लेफ्ट मैक्स जो 0 है वो तो हमारा एरे के जितना ही रहेगा, 0 ही रहेगा वो तो। सिमिलरली हमारा जो राइट में जो लास्ट वैल्यू है मैक्स की, वो हमारी n-1, वो हमारी सिमिलरली जो हमारे एरे में है n-1 वही रहेगी। बाकी वैल्यूज के लिए करेंगे हम, तो बाकी i 1 से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, i लेस देन n तक i प्लस प्लस। और हम उसमें क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट मैक्स की ith पोजीशन पे मैथ डॉट मैक्स, अब कौन सी वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं अपने एरे की वैल्यू को, अपने एरे की वैल्यू को, और लेफ्ट में से प्रीवियस वैल्यू को i-1 से। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में ये दोनों वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि अगर हम 1 देखें तो ARR 1 क्या है, 1 है, और लेफ्ट मैक्स i-1 क्या है, वो हमारे एरे 0 की 3 वैल्यू। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं है, 3 और 1 को कंपेयर किया और हमने 3 असाइन कर दिया। यहाँ पे सेम वैल्यू तो हम पहले ही रख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन हम जब फॉर लूप चलाएंगे दूसरे अपने राइट मैक्स को असाइन करने के लिए वैल्यूज, तब हम वहाँ पे n-1 तो हम कर ही चुके हैं लास्ट वाली वैल्यू, तो हम सेकेंड लास्ट वाली से शुरू करेंगे और i को मोर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस करेंगे। एंड देन अपने राइट मैक्स i में क्या डालेंगे, सेकेंड लास्ट में क्या डालेंगे, हम पहले सेकेंड लास्ट में हम डालेंगे मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ ARR i कॉमा अपना राइट का i-1 ये डालेंगे हम। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया। सिमिलरली यहाँ पे i+1 होगा, क्यों, क्योंकि हम इस तरफ से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके लिए 3 के लिए इससे पहले वाला आगे वाला इंडेक्स होगा, तो i+1। कूल। नाउ अब हम एक आंसर वैल्यू बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, मेन बात यहाँ पे आती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा ये एरे बन गया, जैसे हमारा ये एरे बन गया, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर तो 3 और 4 है, बीच में अगर ये सारे 3 ही होते
तो बीच में अगर कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पे तो पूरा ही 6 आ जाता, ठीक है, ये पूरा 6 आ जाता, यहाँ पे ये भी और ये भी पूरा ये 3 ब्लॉक करके 6 आ जाता। लेकिन बीच में हमारी 2 बिल्डिंग्स आ गई, तो वो 2 बिल्डिंग्स का 1 माइनस होगा, ARR आई का 1 माइनस ये हो जाएगा, और ARR सेकेंड इंडेक्स पे जो ये हमारा है 2 ब्लॉक्स, ये 2 माइनस होकर ये 3 बन चुका है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, इसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एरे ट्रेवर्स करके हम अपने आंसर में प्लस इक्वल टू क्या करेंगे, अपने लॉन्ग वैल्यू डालेंगे, लॉन्ग वैल्यू मैथ डॉट मिनिमम ऑफ, हम इसका मिनिमम देखेंगे। जैसे यहाँ पे मिनिमम था ना 3 और 4 में से 3 मिनिमम, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज इधर तो पानी जमा नहीं हो सकता, तो मिनिमम वाले डिसाइड करेगा कि कौन सा पानी जमा होगा। तो इट्स लेफ्ट मैक्स ऑफ आई कॉमा राइट मैक्स ऑफ आई में से हम माइनस कर देंगे ARR आई को। इससे हमारा यहाँ से जो 6 बन रहा था पहले वो बनेगा 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना, ये जो हम माइनस करेंगे टोटल, जैसे यहाँ पे हमारा मैक्स कौन सा आएगा, यहाँ पे दोनों में से हमारा मैक्स आएगा 4, तो 4 में से हम ARR आई यानी कि 3 को माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या वैल्यू मिनिमम, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा आएगा 4 और 3 में से 3, तो हम 3 में से 3 को ही माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी आंसर की वैल्यू 0। फिर हम 4 और 3 में से 3 मिनिमम है, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2। ये अंदर ऐसे चल रहा होगा कि पहले आंसर बना 0, 0 में प्लस हुआ 1, फिर हम उसमें ऐड करेंगे आगे प्लस इक्वल टू, हम ऐड करेंगे 3 और 4 में से मिनिमम 3 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 3 में से पहले हमने 1 माइनस किया तो 2 आया, और उसमें से हमने माइनस में 1 आया, तो ये हो गया 3। तो हमारा यहाँ का वाटर हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 3 यूनिट्स। सिमिलरली यहाँ भी यही सेम चीज़ चलेगी और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा टोटल ऐड करके वैल्यूज़ को, और हम उससे रिटर्न करवा देंगे। ओके, सो यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, जब एरे होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। ओके, इट्स वर्किंग। All test is clear. Thank you.